हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी खतरनाक रिवेंज एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है द किंगडम्स ऑफ रूइन। वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जब गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया था तब ह्यूमंस के साथ उन्होंने विचेस को भी बनाया था जिनके पास मैजिकल पावर्स थे और वो ह्यूमंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और गॉड्स ने विचेस से कहा था कि तुम ह्यूमंस को कभी भी हर्ट नहीं करोगे और पावरलेस ह्यूमन को हमेशा गाइड और हेल्प करोगे। और जो विचेस थे उन्होंने भी इस बातों को सालों साल तक बरकरार रखे थे। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं और वो धीरे धीरे करके जो पूरा विचेस का कम्युनिटी है उनको ही तबाह कर दे रहे थे। वो लोग हर एक विचेस को मार दे रहे थे और आज भी काफ़ी सारे विचेस को पब्लिक के सामने ही हैंग किया जाने वाला था। और मरते मरते एक विच ह्यूमंस को श्राप देके जाती है कि तुम लोग भी जल्द ही मरोगे, और उसी के साथ उसको हैंग कर दिया जाता है और वो मर जाती है। और उसके बाद हमें रेडिया एम्पायर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडोनिस नाम का एक बंदा काफ़ी देर से डेजर्ट के ऊपर से चल रहा था और असल में एडोनिस एक विच के अंडर ही मैजिकल ट्रेनिंग ले रहा था, इवन दो वो खुद ह्यूमन है। और फिर वो अपने मास्टर की तरफ देखते और कहते हैं कि हे क्लोई, और हमें कितना दूर चलना होगा इस डेजर्ट में ताकि हम बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्यों ना तुम अपने मैजिकल पावर को यूज़ करो और फिर इस पूरे एरिया को थोड़ा ठंडा कर दो। और जो क्लोई है वो असल में एक आइस विच है और बहुत ही पावरफुल विच है। और तभी क्लोई कहता है कि देखो मेरा जो मैजिकल पावर है वो इतना भी सस्ता नहीं है। और वो उसी तरफ अपनी मैप लेकर नेविगेट करती रहती है। लेकिन तभी जो एडोनिस था वो अपना स्मार्टफोन निकालता है और कहता है कि मैं तो इसी में देख लूंगा। जो देखने के बाद ही क्लोई एकदम चिल्लाने लगता है उसके ऊपर। लेकिन तभी एडोनिस कहता है कि देखो ये फोन मैंने खुद बनाया है तो आर्मी हमें कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता इस फोन की मदद से। और फिर एडोनिस ऐसे ही ज्ञान फैलते रहता है जो देखे क्लोई इतना ज्यादा इरिटेटेड होती है कि वो एक घुसा मारती है एडोनिस के सर पे। और उसके बाद वो अपना मैप देख के नेविगेट कर लेती है और कहती है कि चलो मुझे रास्ता मिल चुका है बॉर्डर तक जाने का। लेकिन जो एडोनिस था वो वहीं पर बैठा रहता है और क्लोई पूछता है कि एडोनिस तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जो एडोनिस था वो काफी ज्यादा दुखी था और वो कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है क्लोई, हमें अपना ही नेशन छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा है। जो सुनती क्लोई कहती है कि क्योंकि मैं एक विच हूँ। रेडिया एम्पायर के सारे ह्यूमंस अभी विच को हेट करते हैं और अगर मैं अभी वहाँ पे गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। इसीलिए हमें जल्दी से बॉर्डर को क्रॉस करना होगा और एक ऐसे प्लेस ढूंढ निकालना होगा जो लोग अभी भी विचेस को टॉलरेट कर सकते हैं। और क्लोई फिर एकदम नाचते नाचते आगे बढ़ती है और जो एडोनिस था वो क्लोई को देखता और कहता है कि क्लोई तुम इतना कुछ होने के बाद भी कैसे अपने आप को ठीक रख रहे हो। सच बताऊं तो मैं इस जगह को हेट करता हूं, मुझे रेडिया एम्पायर से नफरत है। और तभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते कि उनके पीछे से कुछ एकदम बहुत ही तेजी के साथ आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि रेडिया एम्पायर के ही जो एडवांस मिलिट्री है वो लोग थे। और वो लोग क्लोई को ही पकड़ने आ रहे थे। जो देखने के बाद एडोनिस आगे बढ़ता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन तभी क्लोई उसको पीछे करता और कहता है कि इनको मैं संभाल लूंगी। और फिर वो अपना आइस मैजिक का यूज करती है और एक ही वार में वहां पे जितने भी आर्मी आए थे उन सबको खत्म कर देती है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन था ये बहुत जल्द ही जो एम्पायर था, जो रेडिया एम्पायर था उसके पास पहुंच जाता है। और जो वहां पे मैसेंजर था वो जैसे ये इंफॉर्मेशन बताता है जो गार्ड्स थे वो उसको एक लात मारता है। और उसी तरफ जो एम्पायर था जिसका नाम जियोते था वो कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम क्लोई द आइस विच को मेरे पास ले आओ, मैं उसे बख्शने नहीं वाला। और उसके बाद हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था क्लोई से और वो कहता है कि क्लोई तुम कभी भी मेरे को लड़ाई करने क्यों नहीं देते, इवन मुझे भी मैजिक आता है, मैं भी कास्ट स्पेल कर सकता हूँ, फिर क्यों नहीं। जो सुनने के बाद क्लोई कहता है कि देखो तुम अभी भी काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो इसीलिए मैं तुम्हें लड़ने नहीं देती। लेकिन तभी एडोनिस कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि ये झूठ है, तुम मुझे लड़ने इसीलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहते कि मैं एक ह्यूमन होके दूसरे ह्यूमंस के साथ लड़ाई करूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और वो एकदम इमोशनल हो जाता है। तभी क्लोई एकदम से आती है और उसको एक कस के हक करती है। लेकिन ये जो पूरा चीज़ था, उनका जो पूरा कोऑर्डिनेट था, वो उसी आर्मी का जो मशीन था वो फ्रीज होने के बाद भी डिटेक्ट कर लेता है और सैटेलाइट में ट्रांसफर कर देता है। और अगले ही मोमेंट पे उनके पूरे एरिया में एक अलग ही फील्ड पैदा हो जाता है। और जो क्लोई थी वो बताती है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस फिजिकल ट्रांसफर का फील्ड है जो कि विचेस को भी नहीं आता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये जो चीज़ था वो पूरी तरीके से सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड था। और फिर हमें रेडिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एम्पायर था वो हर एक कंट्रीमैन को बुलाया था एक स्पीच देने के लिए, जहाँ पे वो बताता है कि देखो सालों साल तक जो विचेस है वो हमको अपने मैजिकल पावर से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें हमेशा अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो उनके प्रति रखना पड़ता था, हमें उनसे डर के रहना पड़ता था सिर्फ क्योंकि उनके पास वो मैजिकल पावर था। हमें अपना जो खुद का डिग्निटी है वो नहीं मिलता था। लेकिन अभी और नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम लोग अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और
हमें ये जो वर्ल्ड है इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा और जितने भी विचेस है उन सबको खत्म कर देना होगा और ये जो पूरा ह्यूमैनिटी का कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में ही रहेगा। और वो ये स्पीच देके जितने भी लोग थे उन सबको एकदम भड़का देता है और फिर उसका स्पीच खत्म होता है। लेकिन तो अभी हमें दिखाया जाता है कि जो एडोनिस और क्लोई थे वो लोग को उसी स्टेज के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जो क्लोई था उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तब जो एडोनिस था वो एकदम से भागता है उस एम्पायर की तरफ अपना पेन लेके, क्योंकि वो अपना मैजिकल स्पेल यूज करके उसको मारना चाहता था। लेकिन जो आर्मी था वो बहुत ही इजीली एडोनिस को पकड़ लेता है, जो देखते ही क्लोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहता है कि देखो ग्योथे, अगर तुम्हें अपने लोगों का जान का परवाह है तो तुम मेरे अप्रेंटिस एडोनिस को छोड़ दो, नहीं तो। और फिर वो एकदम से अपना आइस मैजिक कास्ट करने लगती है और कहती है कि नहीं तो मैं पूरे तुम्हारे सिटी को, इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देने वाली हूँ। और फिर वो एकदम से अपना मैजिक को कास्ट करती है, सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन जो उसका मैजिक था वो एकदम से डिसअपेयर हो जाता है, उसका जो मैजिक था वो एकदम से टूट जाता है, जो देख के इवन क्लोई भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। और तभी जो एम्पायर क्योथे था वो बताता है कि ये सब एक स्पेशल मशीन और टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, जो कि किसी भी लेवल का पावर को, जो फोटोन है, उसको सप्रेस कर सकता है। और फिर क्योथे क्लोई के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है पावर को मेरे हाथों में लेने का। और वो एकदम से क्लोई का जो कपड़ा था उसको एकदम फाड़ देता है और उसे जमीन में गिरा देता है और कहता है कि एक विच जो कि अपना मैजिकल पावर एक्सेस नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक वुमेन है। और क्लोई को इस हाल में देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाते हैं, उसका फोटो, उसका वीडियो बनाते हैं। और जो वहाँ पे क्लोई थी वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। और उसी तरफ जो एडोनिस था उसको बिलीव नहीं होता ये सब क्या हो रहा है, उसके आंखों से आंसू निकलता है। वो क्लोई को बचाने जाता है और ग्योथे को मारने जाता है, लेकिन जो आर्मी था उसको एकदम दबा देता है। जो देखने के बाद जो ग्योथे था वो कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसको मार दो। और तभी जो आर्मी था वो उसके एकदम सर पे गन रखता है, जो देखने के बाद ही क्लोई कहती कि योर मैजेस्टी प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो उसे, वो सिर्फ एक बच्चा है, उसके पास कोई गलती नहीं है, वो कोई गलती नहीं किया है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। आपका दुश्मनी विचेस के साथ है तो आप मेरे साथ जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन उसका कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसको किडनैप किया था और एज अ स्लेव वाला है, तो उसका कोई गलती नहीं है, आप उसे छोड़ दो प्लीज़। और वो एकदम रोने लगती है। ये सब सुनकर जो एडोनिस है वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो क्लोई। और वो उसी पेन से कंटिन्यूअसली मैजिकल स्पेल लिखे जा रहा था, लेकिन उसका एक भी स्पेल काम नहीं करता। और उसी तरफ जो वहाँ पे क्योथे था वो अपना गन लेके क्लोई के सर के ऊपर रखता है। क्लोई एडोनिस की तरफ देखती है और कहती है कि एडोनिस थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर एडोनिस याद करता है कि कैसे वो सिर्फ एक होमलेस बच्चा था, लेकिन क्लोई ने ही उसको पाला पोसा। और फिर क्लोई कहती है कि एडोनिस आई लव, लेकिन तभी एकदम से गोली चलता है और क्लोई वहीं पे खत्म हो जाती है। एडोनिस इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और तभी बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो सब कंटिन्यूअसली फायर करते रहते हैं क्लोई के बॉडी के ऊपर, जो देख के एडोनिस कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ। वो लिटरली रोता है, वो सोचता है कि कैसे वो क्लोई के साथ खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी जो क्लोई का बॉडी था वो पूरी तरीके से दम तोड़ देता है और फिर क्लोई का जो सर था उसको उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। और जो ग्योथे था वो उसको जितने भी लोग थे उन सब के सामने एज ए विनिंग मेडल शोकेस करता है। ये सब देख के जो एडोनिस था वो एकदम नम हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता। और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब पूरी तरीके से जश्न मना रहे थे। और इसी के साथ हमें फिर से गॉड का वर्ड्स को बताया जाता है। गॉड ने कहा था ह्यूमन और विचेस को एक साथ रहने के लिए, और अगर ये नहीं होता तो वर्ल्ड के अंदर केओस बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले एक कैंप का सीन दिखा जाता है, जो कि बेसिकली एक प्रिजन था, जहाँ पे दो कैदी काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे एक ब्रेड के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था डोरोका, जो कि वो भी एक प्रिजनरी थी, वो अपना ब्रेड उन दोनों को दे देते ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई सॉल्व हो जाए। और तभी उसका जो एक दोस्त थी वह थी और कहती कि डोरोका तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो, तुम तो खुद ही वीक रहोगे। लेकिन डोरोका कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और उसके बाद आना डोरोका से बताती है कि जब से विचेस इस दुनिया से खत्म हो चुका है तब से इस दुनिया में जो केओस है, जो वॉर्स है, वो सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो एकदम टूट पड़ती है। लेकिन तभी जो डोरोका था वो एकदम से 2 पपेट निकालती है और एक बहुत ही फनी सा प्ले करती है, और जो आना का मूड था उसको फिर से अपलिफ्ट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे फिर से प्रिजन गार्ड्स आते हैं और कहते कि 218 नंबर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। और ये सुनने के बाद जो आना थी वो कहती कि डोरोका आज तक इन्होंने जो भी नंबर के लड़कियों को ले
गए हैं वो लोग कभी भी वापस नहीं आया है। लेकिन तभी आना एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि उसी का नंबर 218 है। और फिर जो वहाँ पे प्रिजन गार्ड था वो एकदम चिल्लाने लगता है कि जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो मैं सबको यहाँ पे खत्म कर देने वाला हूँ। और तभी डोरो का एकदम से चिल्लाती है और कहती कि हे मैं हूँ 218 नंबर। और फिर जो प्रिजन गार्ड था वो डोरोका को लेके बाहर चला जाता है। और उसी तरफ जो आना थी वो एकदम रोती है और कहती कि क्यों डोरोका, क्यों 218 तो मेरा नंबर था, तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो जो गार्ड है वो डोरोका को लेके उसी प्रिजन का जो चीफ था उसके पास लेके जाता है। वो चीफ कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े खोल दो ताकि मैं तुम्हारे बॉडी को चेक कर पाऊं और ये पता लगा पाऊं कि तुम लॉर्ड को सर्व करने के लिए तैयार हो या नहीं। और ये सुनने के बाद जो डोरोका थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी जो चीफ था वो बाहर आता है और डोरोका के साथ सेल्फी लेने लगता है और अपने वॉइस असिस्टेंट के मदद से ही वो सब फोटोज को डायरेक्टली हेडक्वार्टर तक भेज दे रहा था। लेकिन तभी जो डोरोका था वो एकदम से उस चीफ की उंगली में जोर से काटता है और उसका फोन लेके एकदम भागने लगती है वहां से। और जैसी वो भागती है वो फिर से वो वॉइस असिस्टेंट को ओपन करती है और कहती है कि प्लीज जितने भी सेल है वो सबका डोर को खोल दो। लेकिन जो वॉइस असिस्टेंट था वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका वॉइस उस चीफ के साथ मैच नहीं कर रहा था। डोरोका बहुत बार ट्राई करती है, इवन वो उस चीफ का वॉइस को इमिटेट भी करती है। और फाइनली इतना बार ट्राई करने के बाद वो जो वॉइस था वो एकदम से मैच हो जाता है। और अगले ही मोमेंट वहाँ पे जितने भी प्रिजन के गेट थे वो सब खुल जाते हैं और वहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स थे सब इधर उधर भागने लगते हैं। और उसके बाद डोरोका एक स्पेशल सेल के अंदर चली जाती है। ये सेल बाकी के सेल के मुकाबले काफी ज्यादा अलग था। लेकिन तभी आर्मी आ जाती है और डोरोका को वो लोग पकड़ लेते हैं और वो लोग उस सेल को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था। वो सेल खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर किसको एकदम बांध के रखा गया था। लेकिन तभी वो एकदम से अपने जंजीर को तोड़ता है और वो अपना आंख खोलता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एडोनिस था। अगला आने वाला एपिसोड क्रेजी होने वाला है, तो कमेंट्स एकदम भर दो अगले आने वाले एपिसोड के लिए। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर लो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।